उपस्थित यज्ञ प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा पूजा सत्कार की भाजन माताओं बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, कल हमने एक चर्चा प्रारंभ की थी कि हमारा जो ये शरीर है, ये तो जन्म हमारा पशु से बढ़कर मनुष्य रूप में हुआ है, क्योंकि 3 लोग इसमें होते हैं, पशु लोग, मनुष्य लोग और देव लोग। पशुओं से ऊंची स्थिति में हम लोगों को भगवान ने पैदा किया है, उससे ऊंची स्थिति देवलोक होता है। हमें मनुष्य के शरीर में तो ईश्वर ने पैदा किया है, पर मनुष्यता हमें धारण करनी होती है, हमें मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य बनने के लिए हमें वेद शास्त्रों में कुछ आदेश निर्देश उपदेश मिलते हैं, जिनको अपना करके ही हम अपने इस मानव जीवन को और सुंदर बनाकर देवत्व को प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो हमारे जीवन में सिद्धांत नहीं है, कर्तव्य व्यवहार नहीं है, तो हम मनुष्यता से पशुता को ही पर चले जाते हैं। भर्तृहरि ने एक श्लोक के माध्यम से समझाया है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरन्ति। येषां, जिसके अंदर न विद्या है, न उसका जीवन तपस्वी जीवन है, अतपस्वी जीवन है, कोई नियम नहीं, कोई साधना नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई सहन शक्ति नहीं है, तो भी वो आदमी मनुष्यता के दायरे में नहीं आता। और न उसके अंदर ज्ञान है, ये हमने कल चर्चा की थी। विद्या और ज्ञान का थोड़ा सा भेद हमने समझा। विद्या संसार के पदार्थों के स्वरूप को बताती है, और ज्ञान वो होता है जिसमें हम जीने लगते हैं, वैसा हमारा जीवन हो जाता है, तो समझो वो ज्ञान में बदल जाता है। और हमें सब दर्द संबंधों का पता तो होता है, पदार्थों के गुण धर्म पता तो होते हैं, पर वैसे हम जीते नहीं हैं, व्यवहार हमारे विपरीत होते हैं। तो समझो वो शाब्दिक ज्ञान है, वो जानकारियाँ हमने इकट्ठी की हैं, परंतु वो ज्ञान के रूप में नहीं है, और ज्ञान नहीं है तो मनुष्य नहीं है, और भी अधोगति को चले जाते हैं। आगे कहा कि दानम, जिनके जीवन में दान देने की प्रवृत्ति होती है, जो दानी स्वभाव के होते हैं। पशु वो होता है जो स्वयं चरता है, अपना जीवन देखता है। आप पशुओं के सामने उनका चारा डाल दीजिए, वो दूसरे की परवाह नहीं करता है, वो स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश करता है। जब तक पशु का बच्चा छोटा होता है तो माँ उसे कुछ दूध अपना पिलाती है, चाटती है, इतना ही प्यार करती है। पर माँ के सामने भोजन डाल दो, बच्चा भी भूखा हो और माँ भी भूखी हो, तो ये नहीं है कि पहले बच्चे को खा लेने दो तब खाऊंगी, पहले अपना पेट भरेगी, और इसमें थोड़ा बहुत बच बुच करके लपट झपट के बच्चा खा ले तो खा ले, नहीं तो स्वयं खाएगी, उसे किसी की कोई परवाह नहीं होती। और कहे तो अपनी खोल में चलने वाले बच्चे को सींगों से हटा देगी, ऐसे भी देखा है हमने, सींगों से हटा देती है, उसे खाने भी नहीं देती, क्योंकि वो केवल अपना ही अपना देखते हैं। अगर जिन लोगों ने अपना ही अपना देखा तो समझ लो वो पशु के ही भाई है। और जो दूसरों को पहले देखते हैं, दूसरों की भूख देखते हैं, दूसरों की प्यास देखते हैं, दूसरों का सम्मान देखते हैं, दूसरों का अपना जैसा सुख दुख देखते हैं, जो पहले दूसरों को देते हैं दानम, वही मनुष्य और देव बनते हैं। और जो अकेले अकेले चरते हैं, अकेले अकेले अपना जीवन जीते हैं, वो मनुष्य नहीं होते, वो पशु ही होते हैं। और वो तो पशु के बड़े भाई समझो। पशु तो फिर भी
उनके पास उतनी अकल और बुद्धि और जीवन ऐसा ही है, बंधा बनाया, उनका तो नपा तुला काम है। पर तुम्हें इतनी स्वतंत्रता दी है कि तुम महान भी बन सकते हो, फिर भी तुम वही रहे तो और उसके बड़े भाई हो गए। इसलिए घर परिवार में भी चाहे विद्यार्थी जीवन हो, कोई विद्यार्थी अपने से ज़्यादा सुविधाएं अन्य विद्यार्थी को देता है, कोई भाई बहन अपने से दूसरों को देते हैं, घर परिवार में हम एक दूसरे को देते हैं। देने का मतलब अपने से अधिक सुख सुविधाएं दूसरों को देना, चाहे उसमें विद्या आती है, धन आता है, भोजन आता है, वस्त्र आते हैं, सोना बैठना आता है, कुछ भी चीज़ सामग्री ऐसी है जिसको मैं अधिक से अधिक प्रयोग कर सकता हूँ, उसमें से वो दूसरों को देता है और फिर उसमें से बचने पर अपने को लेता है, वो मनुष्य और देवता बन जाता है। तो यहाँ भर्तृहरि कह रहे हैं कि दान देने का स्वभाव भी बनाइए, देने की प्रवृत्ति भी पैदा कीजिए। ऐशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम। और जिनके अंदर शील नहीं होता है, शील कहते हैं चरित्र को मुख्य रूप से। वैसे शील में बहुत सारी बातें आती हैं। शील में आदमी का उठना बैठना भी आता है, बोलना चालना भी आता है। उठना बैठना संयम में हो, बोली भाषा उसकी संयमित हो, लेन देन में पवित्रता हो, कोई ईमानी बेईमानी नहीं हो। लेन देन करते हम एक दूसरे से, उसमें कोई ईमानी बेईमानी नहीं हो, झूठ नहीं बोलता हो, क्रोध नहीं करता हो, चुगली नहीं करता हो, बेईमानी नहीं करता हो, छल कपट नहीं करता हो, सरल हो, निर्भिमानी हो, सदाचारी हो, पवित्र जीवन जीने वाला हो, समय पर जगता है, समय पर सोता है, समय पर भोजन करता है, समय पर स्नान करता है, समय पर व्यायाम करता है, सारे काम उसके नपे तुले मर्यादित होते हैं, वो शीलवान माना जाता है। पर मुख्य रूप से शीलवान वो होते हैं जो अपने चरित्र को बचा के रखते हैं। चरित्र माने हमारी संस्कृति एक पतिव्रत और पत्नीव्रत का सिद्धांत मानती है। इसलिए आचार्य भी ब्रह्मचारी से कहता है, चरित्रांते सुंधामी, मैं तेरे चरित्र को शुद्ध करूँगा, पवित्र करूँगा, तुझे ऐसी विद्या दूंगा, ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसा तेरे को सीख दूंगा कि तेरा चरित्र, तेरा जीवन सुरक्षित रहे, बढ़िया रहे, तो इधर उधर डगमगाए नहीं। तो उसको भी मूल रूप से हमें बचा के रखना चाहिए। जिन्होंने भी बचा के रखा है, जितना जितना बचा के रखा है, वो शीलवान है। ऐसा मानते हैं शास्त्रों में कि चरित्रवान तो विद्वान से भी बड़ा होता है, धनवान से बड़ा होता है, बलवान से बड़ा होता है। कोई विद्वान हो और चरित्र नहीं हो तो क्या बड़ा है। कोई बहुत बड़ा धनी है और चरित्र बिगड़ा हुआ है, आप भी सब जानते हैं। कोई बहुत बड़ा बलवान है, ताकतवर है और चरित्र बिल्कुल बेकार है, तो भी कोई कीमत का नहीं। और चरित्र हो, उसके पास विद्या कम हो, बल कम हो, धन कम हो, वो सभा में सबसे ऊंचा और सबसे माननीय होगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, उसके लोग बात मानेंगे। चरित्रवान आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, बिल्कुल अंदर बाहर से पवित्र आदमी है, ऐसी उसकी प्रशंसाएं होती हैं। इसलिए मनुष्य और देवता बनने के लिए अपने चरित्र को बचा करके रखना चाहिए। उसकी बहुत सावधानियां शास्त्रों में हैं, उनको भी समझ करके कोशिश करनी चाहिए। मैं शीलवान करूँ। तो आगे का ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। और जिसके जीवन में गुण भी नहीं है कोई, हमें गुणवान बनना चाहिए। हमारे अंदर गुण हो, अच्छे अच्छे गुण हो। अच्छे अच्छे गुणों में आप सब जानते हैं, ईमानदारी एक गुण है, सत्यवादी होना एक गुण है, धर्म पर चलना, धर्मात्मा बनना एक गुण है, ईश्वर का भजन करना एक गुण है। ऐसे गुणवान व्यक्ति को लोग भगत जी के नाम से पुकारने लगते हैं। यज्ञ करना, ऐसी प्रवृत्ति होना एक गुण है, दान देना एक गुण है। हमारे अंदर ईमानदारी से काम करना एक गुण है, ईमानदारी से कर्तव्यों को जो पालन करता है वो गुण है। जैसे कोई विद्यार्थी समय पर ही स्कूल में जाता है, कभी देर से नहीं होता, वो इस विषय का गुणवान है।
प्रॉपर ड्रेस में जाता है, कभी भी वो ड्रेस विहीन नहीं जाता, जो यूनिफॉर्म बताई है, साफ सुथरी में जाता है, वो उनकी नज़र में चमक जाता, वो गुणवान है। जो उनको पाठ आदि दिया जाता वो सही समय पर याद करके लिख के लाता है, तो वो गुणवान है। घर परिवार में ऐसा कोई ईमानदारी से और बढ़िया काम करता है तो वो कितना बड़ा गुणवान माना जाता है। यानी कि गुण वो है जो अन्यों से हमें विशेष कर देते हैं, अन्यों से हमें ऊंचा उठा देते हैं, उनको जिसने धारण किया हुआ है। और सबके अंदर ही मिलके हम चल रहे हैं। भाई दुनिया झूठ बोल रही है साहब, हम भी बोल लेते तो क्या दिक्कत है। सब दुनिया भी बेईमानी कर रही है साहब, सब दुनिया ऐसे कर रही है तो हम क्या है। और बच्चे भी ये कहें कि भाई और भी तो लेट आ जाते हैं, हम एक आध दिन आगे तो क्या दिक्कत है। तो कहने का मतलब जो भीड़ में जो चलता है वो गुणहीन व्यक्ति है, और जो भीड़ से अपने को विशेष करके दिखा देता है वो गुणवान व्यक्ति होता है। ये बात तो सही। तो ऋषि कहते हैं कि भाई हमें मनुष्य बनने के लिए और देवता बनने के लिए हमें गुणवान बनना चाहिए, सद्गुणों को धारण करना चाहिए, भीड़ को नहीं देखना चाहिए। और क्या कर रहे दुनिया में, क्या हो रहा है, ये मुझे नहीं देखना है। मुझे एक अलग अपना एक अस्तित्व संसार में प्रस्तुत करना है। इसलिए आप ये जानते हैं कि बहुत बिरले लोग ऐसे होते हैं जो उंगलियों पर गिने जाने वाले होते हैं। जैसे देश को आवश्यकता हुई कि भाई ये विदेशियों के पराक्रांत है, इसे हमें आज़ाद करना चाहिए, तो कुछ क्रांतिकारी देशभक्त निकले और उन्होंने अपने जीवन की आहुति दी। अब वो कहते हैं कि सब लोग जी रहे हैं तो हम भी जी लें, क्या फर्क पड़ता है, हम ही क्यों फांसी खाएं, हम ही क्यों अंग्रेजों के डंडे खाएं, हम ही क्यों। लेकिन उन्होंने इस विशेष गुण को धारण किया कि अपनी जन्मभूमि के लिए हमें कुछ बलिदान करना चाहिए, तो आज उंगलियों पर गिने जाने वाले हो गए। इतिहास उनका लिखा गया, आज उनके नाम लेते हैं। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महारानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि जिन्होंने अपनी संसार के लिए अपने जीवन की आहुति दी, ऐसे गुण जिन्होंने धारण किए। तो हमें ये नहीं देखना है कि संसार कैसे जी रहा है और लोग कैसे जी रहे हैं, उनके अनुसार हम भी जी लें, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हमें इनसे विशेष अच्छा सा होकर के दिखाना है, तो वो आदमी गुणवान होगा। और भर्तृहरि कहते हैं वो व्यक्ति मनुष्य होगा, और मनुष्यता से भी ऊपर उठ करके वो देवता बन जाएगा। और आगे कहा है जिसके जीवन में कोई धर्म नहीं है, गुणोन धर्म, धर्म भी जिसके जीवन में नहीं है। अब धर्म को तो हम लोग ये मानते हैं कि भाई कोई भी पूछो भाई तुम्हारा धर्म क्या है, कि हम तो हिंदू धर्म है, वो मुस्लिम धर्म है, ये भाई जैन धर्म का मानने वाला, ये बौद्ध धर्म है। ये धर्म नहीं है। धर्म होती है मानवता। धर्म होता है जैसे विद्यार्थी का क्या धर्म है, गृहस्थी का क्या धर्म है, वानप्रस्थी का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, पत्नी का क्या धर्म है, पति का क्या धर्म है, भाई का क्या धर्म है, बहन का क्या धर्म है, पुत्र का क्या धर्म है, पिता का क्या धर्म है। आप पुत्र हो तो पुत्र का धर्म निर्वाह करो, पिता हो तो पिता का निर्वाह करो, पत्नी हो गई हो तो पत्नी का करो, पति बन गए हो तो पति का धर्म एक अलग है, आप राजा बने हो तो राजा का धर्म है, आप अध्यापक है तो अध्यापक का धर्म है, आप शिष्य हैं तो शिष्य का धर्म है, शिष्य का एक धर्म होता है। यानी कि जहाँ हो वहाँ एक आपका धर्म होता है, उस धर्म को समझना। और भाई ये धर्म की पता चलेगी वेद से, भगवान की वाणी से, भगवान के ज्ञान से, और भगवान के ज्ञान के अनुसार बनाए हुए अन्य धार्मिक ग्रंथों से, ऋषि मुनियों के ग्रंथों से। जैसे महर्षि दयानंद जी ने एक पुस्तक लिखी है छोटी सी, व्यवहार भानु। यानी कि भानु कहते हैं सूर्य को, व्यवहार का सूर्य। अगर वो छोटी सी पुस्तक व्यवहार भानु को लोग पढ़ लें तो उसका व्यवहार संसार में सूर्य जैसा हो जाएगा।
यानी जैसे सूर्य प्रकाशित है, यशस्वी है, वो स्त्री पुरुष यशस्वी और प्रकाशित हो जाएगा। उसमें दुकानदार का भी धर्म बताया, उसमें ग्राहक का भी बताया, उसमें राजा का भी बताया, प्रजा का भी बताया, उसमें गुरुओं का भी बताया, शिष्यों का भी बताया। उसमें व्यवहार जो हम एक दूसरे के साथ करते हैं धर्मानुकूल, वो उसके अंदर सारा वर्णन महर्षि दयानंद ने किया है। तो हम जहाँ हैं वहाँ अपने अपने धर्मों को समझें और उस धर्म के अनुसार व्यवहार करें। दूसरा कोई अपने धर्म से विपरीत व्यवहार कर रहा है तो उसे देखकर हम अपना ना बिगाड़ें। जैसे पति पत्नी हैं, पत्नी अपना पूरा धर्म निर्वाह कर रही हैं और पति बिगाड़ रहा है, वो गलत काम करता है, तो वो कहते यही कर रहा है तो मैं क्यों करूं इसके साथ में, मुझे भी इससे उल्टा करना चाहिए। ये गलत है, ये तो बिगाड़ रहा है, अपने खाते को फाइल को खराब कर रहा है, भगवान देख रहा है, भगवान है व्यवस्था में। फिर इसके बिगाड़ने में मैं क्यों बिगाड़ूं, मुझे तो अपनी पत्नी धर्म निर्वाह करना ही है। पत्नी बिगाड़ रही है तो पति को नहीं बिगाड़ना है, उसे अपना धर्म निर्वाह करना है। गुरुजी बिगाड़ रहे हैं तो शिष्य को नहीं बिगाड़ना है, शिष्य को अपना धर्म ही निर्वाह करना, ठीक पढ़ाई करना है, गुरु जी का सम्मान करना है, गुरु जी का आज्ञा पालन करना है और जो जिस उद्देश्य के लिए गुरु के पास आए वो पूरा करना है। तो अपने अपने धर्म को निर्वाह कीजिए, दूसरे के बिगाड़ने पर अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे का धर्म बिगड़ने पर तुम्हारी कोई हानि नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो। अपने बिगड़ने पर हमारी हानि है। दूसरा अच्छा करे और मैं अच्छा नहीं करता हूं तो मेरे को कोई लाभ नहीं है। मेरा बेटा बहुत बढ़िया गुणवान धर्मात्मा हो जाए और मैं नहीं हूं तो मुझे 1% लाभ नहीं है। मुझे भगवान मेरे कर्मों का फल देगा, उसको उसके कर्मों का फल देगा। पत्नी के खराब काम करने पर मेरे को कोई हानि नहीं है, पति के खराब करने पर मुझे कोई हानि नहीं है। मेरे खराब करने पर मुझे हानि है, मेरे अच्छा करने पर मेरे को लाभ है। फल प्रदाता कोई और है, व्यवस्थापक है। ऐसी नज़र में रख करके धर्म को समझना चाहिए, अपने अपने धर्म के अनुसार जीना चाहिए। जहाँ भी आप हो वहाँ सबका, ऐसा नहीं धर्म बड़े होकर के अपनाया जाता है, एक छोटे से विद्यार्थी जीवन से धर्म शुरू हो जाता है। तो जिसके अंदर धर्म है वो व्यक्ति मनुष्य है। आगे भर्तृहरि कहते हैं जिसके अंदर धर्म आदि ये गुण नहीं है तो वो इस पृथ्वी पर एक भार है, वजन है, बोझ है, ऐसा माना है उन्होंने। हम जो मनुष्य हैं इस पर चल रहे नहीं, और ये मनुष्यता के लक्षण नहीं है हमें। न हमें विद्या है, न तपस्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है। तो हम इस पर बोझ हैं, धरती माता को वजन से, इसको हम वजन ही समझ लो, इस पर चल रहे हैं। और फिर मनुष्य का शरीर है पर वो कह रहे हैं मृगाश्चरंती, पशुओं की तरह विचरण कर रहा है ये आदमी। ये सेम पशु समझ लीजिए इसको। ये मनुष्य की केवल शकल इसको दे दी है, चोगा पहना हुआ है, अंदर बाहर से सारे काम इसके पशु जैसे ही है। तो हमें वो पशुता अपने जीवन से निकालनी है, मनुष्य बनना है, और आगे चल करके उन गुणों को और धारण करेंगे तो हम देवता देवी के नाम से बन जाएंगे। वही वो हमारे धर्म कर्तव्य हमें इस श्लोक में भी सुख शांति आदर्श देंगे और अगली यात्रा में भी आनंद की हमारी यात्रा लोक लोकांतर दिलाएंगे। ओम शांति, धन्यवाद।